दृश्यस्यात्मा तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यः साधारणत्वात् कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यः साधारणत्वात् तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यः साधारणत्वात् कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यः साधारणत्वात् साधन पाद में पहले क्रियायोग देखा। क्रियायोग किस लिए? समाधि भावना और क्लेश तनुकरणार्थम ये देखा। क्लेश कौन से है वो भी देखे। क्लेश निवारण के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिप्रसव और ध्यान। और उसका मूल अगर कोई है कर्माशय का तो वह है क्लेश, और क्लेशों का मूल है अविद्या, और अविद्या का मूल उस संयोग में है। दृष्ट दृश्ययोः संयोग। ये संयोग दृष्ट और दृश्य का है। तो दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, ये समझने की हम चेष्टा कर रहे हैं। दृश्य जो महर्षि पतंजलि ने बताया कि दृश्य प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। वो 3 गुणों से युक्त है। प्रकाश, क्रिया, प्रकाशशील, क्रियाशील और स्थितिशील। ऐसा 3 उसका स्वभाव है। और उसका स्वरूप कैसा है? भूतेन्द्रियात्मकम, पंचमहाभूतात्मक और इंद्रियात्मक, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। इन इंद्रियों में वो उस रूप में रहता है, ये दृश्य। और भोगापवर्गार्थम, उसका प्रयोजन है भोग और अपवर्ग वो देता है, उसके लिए वो दृश्य है। उसके फिर अवस्थाएं बताई। दृश्य कौन सी अवस्था में हमें मालूम पड़ता है? तो विशेष विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी। विशेष अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ये 24 तत्व जो हमने देखे। और तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, वह जो दृश्य है वह आत्मा के लिए, यानी दृश्यस्यात्मा, दृश्य का आत्मा जो है वह दृष्टा है। दृष्टा क्या है वो भी हमने देखा। दृष्टा है देखने वाला, वो आत्मशक्ति है, जीवात्मा। और दृश्य मात्र वो है, वो चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र वो रहता है। वह निर्लेप है, शुद्ध अभी। वह शुद्ध होने के बावजूद भी प्रत्ययानुपश्य, वह चित्त वृत्तियों के साथ एक रूप होता दिखता है, वो प्रत्ययानुपश्य है। और यह जो दृश्य और दृष्टा, इनका जो प्रयोजन है वह इस सूत्र में बताते हैं। अभी दृश्य का कैसे प्रयोजन हो सकता है, ये भी विचार करने जैसी बात है। दृश्य तो चेतन नहीं है, यानी ये जो सृष्टि है वो जड़ है। ये हमने बहुत बार सुना और देखा भी। और जड़ होते हुए भी वो उसका प्रयोजन कैसे हो सकता है, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन जो कोलाटकर है, कृष्णा जी केशव कोलाटकर, वो एक उदाहरण देते हैं। समझो कि पेटी है, हारमोनियम, और उसमें से स्वर निकलता है। तो हारमोनियम भी जड़ है और जो नाद निकलता है वो भी जड़ है। फिर भी
वो बजाने वाले को कृतार्थता देता है, यानी संतोष देता है, वो समाधान देता है। इस तरह जड़ होते हुए भी उसमें से जो नाद निकलता है, वह नाद वह आत्मशक्ति के लिए है, वह दृष्टा के लिए है। और दूसरी बात, जब वो दृश्य और दृष्टा यानी जड़ और चेतन ये हमारे लेवल पर जीवात्मा है और चित्त शक्ति है, यानी जड़ जो भी कुछ उसमें शक्ति है नाद करने की, या तो जो भी मर्यादा में शक्ति होगी, वह शक्ति और जीवात्मा की शक्ति, दोनों शक्ति वो परमात्मा से है, यानी उस सुप्रीम पावर से है जो उसको प्रयोजित करने वाली है, यानी उसको प्रेरित करने वाली है। यानी हमारा जीवन और हमारा अंतःकरण और ये सब सृष्टि, ये सब नियोजित करने वाला, प्रयोजित करने वाला अगर कोई है तो वो परमात्मा है, परमेश्वर है। और इसलिए ये जो हमारा जीवन है और ये जो दृश्य है, यानी अंदर रहा हुआ चैतन्य वो जीवात्मा, और ये सब सृष्टि, ये शरीर के साथ, ये सब उस परमेश्वर के हाथ में उसकी प्रेरणा से चलता है। ये बहुत ही विचार करने योग्य बात है कि हमको चलाने वाली कोई शक्ति है और उस शक्ति के इशारे पर ये दोनों चलते हैं, दृष्टा और दृश्य। यानी हमारे लेवल पर जो दृष्टा है वह है जीवात्मा, और दृश्य जो है वह है चित्त, यानी अंतःकरण। और जब ये जो दृश्य है यानी कि जीवात्मा का जो चित्त है, कुछ बताना चाहता है, इधर रहते हैं ना पंछी। हाँ, हम पंछियों में रहते हैं, इस सृष्टि में रहते हैं, तो उनका निरीक्षण भी एक आनंदपूर्ण होता है और उनकी भावनाएं, उनका जो जीवन वो बहुत ही सुंदर है, खिला हुआ है। वो भी दुख व्यक्त करते हैं, वो भी आनंद व्यक्त करते हैं, वो बहुत ही पारदर्शी है। और वही दृश्य है जो हम देखते हैं, हमारे आंखों से हम देखते हैं, वो दृश्य है, और हम देखते हैं यानी वो दृष्टा है। दृष्टा यानी देखने वाला, और दृश्य यानी जो देखने योग्य है वो दृश्य। तो दृश्य में ये 24 तत्व आ गए, लेकिन हमारे लेवल पर हमारा शरीर और अंतःकरण ये दृश्य है, और हमारे लेवल पर विचार किया जाए खुद के लेवल पर तो जीवात्मा दृष्टा है। और ये जो शरीर और अंतःकरण है वह उसका अगर आत्मा कोई है तो वो है जीवात्मा। आत्मा यानी प्राण, आत्मा यानी उसका सार, उसका स्वरूप, स्वभाव और प्रयोजन, जो भी हमारे इन दोनों के बीच में, यानी आत्मा और दृश्य यानी पूरा शरीर और अंतःकरण, इनके लिए, शरीर के लिए अगर आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं रहा। इंद्रिय और शरीर के लिए, अंतःकरण के लिए अगर आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं रहा, वो उसका आत्मा है। लेकिन जीवात्मा और दृश्य को, इस शरीर और अंतःकरण को चलाने वाली जो अंतिम शक्ति है वो है परमात्मा। वो अगर
यानी दोनों का जो भी हेतु है उसको प्राप्त करना है, और वह प्राप्त करके कृतार्थता आती। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। ये जो अगला सूत्र है, जिसने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया इन दोनों के संयोग से, जीवात्मा और अंतःकरण के सहयोग से, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसको जान लिया, वो कृतार्थ है। उसके लिए फिर ये दृश्य कुछ काम का नहीं। कृतार्थम प्रति नष्टम, उसके लिए ये दृश्य नष्ट हो गया। अगर उदाहरण दे दिया जाए तो जो पहले तैरने वाला है समझो, उसको ट्यूब लगा दिया, पानी में उतारा, फिर डबकी लगा दी, फिर धीरे धीरे बोतल पर आ गया और बोतल भी छूट गई। अभी कैसा भी कूद लगाता है तो वो तैर जाता है, सो जाता है तो भी पानी पर तैरता है। उसके लिए अभी कुछ भी डर नहीं पानी का, वह अभी बिंदास और निर्भय हो गया है, उसको तैरना आ गया। उसके लिए बोतल, डबकी या तो जो भी ट्यूब है उसका कुछ लेना देना नहीं है। यानी उसके लिए वो नष्ट हो गया, उसके लिए उसका जो भी हेतु है वो नष्ट हो गया। अभी इधर जिसको आत्म साक्षात्कार पाना है, तो उसके लिए ये दृश्य था पहले अंतःकरण, उसकी शुद्धि, और ये जो काम चल रहा है, साधना चल रही है, वह साधना करते करते जो भी त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसका जो हेतु है भोगापवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए, उसने अपवर्ग उसको दे दिया, मुक्ति दे दी, आत्म साक्षात्कार हो गया। तो उसके लिए उसका अभी कुछ काम नहीं रहा। काम नहीं रहा इसलिए वो इसमें नहीं रह सकता है ऐसा नहीं है, वो इसमें रहता भी है, फिर भी वो निर्लेप रहता है। उसके लिए उसका परिणाम अभी मायने नहीं रखता है। उसमें जो बदलने की, बदलाव करने की, परिवर्तन करने की ताकत है, यानी जीवात्मा और जो दृश्य अंतःकरण में लेकर के, उसको अभी अंतिम परिवर्तन हो गया, उसको अभी परिवर्तन करने की अपने में आवश्यकता नहीं है, वो कृतार्थ हो गया। जैसे एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, जैसा 15वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में दिया है, जिसको जानकर वो बुद्धिमान हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है, अभी कुछ करने का बाकी नहीं। वैसा जिस जीवात्मा को अपने जीवन में जो जानना है जान लिया, प्राप्त करना है प्राप्त कर लिया, छोड़ना है छोड़ दिया, और जो भी करना है कर लिया, ये सब होने के बाद वो कृतार्थता महसूस करता है। उसके लिए दृश्य समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। और बाकी जो है, जिनकी कृतार्थता अभी बाकी है, कृतकृत्यता जीवन में होना बाकी है, जिन जीवात्मा की, उनके लिए तद अन्य साधारणत्वात्, उनके लिए यह सृष्टि वैसे ही है, वह दृश्य के रूप है, वो उसको काम करेगी। यानी उनके लिए नष्ट हो गई तो बाकियों के लिए भी नष्ट हो गई क्या? नहीं, उनके लिए है। जैसा अगर कोई सपना देखता है, और या तो दूसरा उदाहरण देता हूं, कोई रात में चल रहा है और उसको एक रस्सी दिखी, और रस्सी देखने के साथ साथ उसको लगा कि ये सांप है, वो तुरंत चौंक जाता है, भयभीत हो जाता है, कांपने लगता है। लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, उसका भय निकल गया, उसका कंप निकल गया, उसका जो भी हलचल थी वो निकल गई, वो शांत हो गया। इस तरह जिसको मालूम पड़ गया कि रस्सी है, उसके लिए वो सर्प नष्ट हो गया। लेकिन जो साशंक है,
जिनको भ्रम है उनके लिए वो भय कायम है, उनके लिए कंप कायम है, उसके लिए जो भी हलचल चल रही है वो कायम है। बस इस अर्थ में कृतार्थम प्रति नष्टम, जो कृतार्थ हो गए, जान लिया, उनके लिए कृतार्थता आ गई, कृतकृत्यता आ गई। और जिसने नहीं जाना उसके लिए अभी तक ये दृश्य समाप्त नहीं हुआ है, उसके लिए वो अनष्ट है, यानी नष्ट नहीं हुआ है। ये इस तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे तो योग में क्या क्या मन में, अंतःकरण में चल रहा होता है ये पता चलेगा। अभी ये जो संयोग है वो क्या है, उससे सचमुच क्या प्राप्त होता है, वो आगे बताने जा रहे हैं महर्षि पतंजलि। लेकिन वो कल देखेंगे, कल के सूत्र में उसका संयोग वो क्यों है ये समझाया है। तब तक नमस्कार।